बाहरी और आंतरिक झगड़े। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? हमने पढ़ लिया जम्मू कश्मीर का विलय करने में समस्या आई। राजा वहां का कौन सा था? हरि सिंह। राजा हरि सिंह था। फिर उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर की। फिर कबायली हमला हुआ, उसको खदेड़ा गया। फिर कहां पे ले गए इसको? यूएनओ में। 24 अप्रैल 1948 24 अप्रैल 1948 को ये मामला जाता है यूएनओ में। यूएनओ में 3 चरण बताया उसके। पहला चरण क्या था कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को वापस कश्मीर से बुलाएगा। दूसरा चरण, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी पड़ेगी। और तीसरा चरण, वहां पे किया स्वतंत्र जनमत संग्रह। 3 थी कंडीशन। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं बाहरी और आंतरिक झगड़े। बिल्कुल सावधान हो, इधर देखो, ये पाठ समझ में नहीं आएगा वरना। भाई सही बैठ जा, खड़ा किंग सही बैठ। बाहरी और आंतरिक झगड़े। तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी किसका हिस्सा होना चाहिए? पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने हमेशा क्या कहा? कश्मीर किसका है? हमारा, जो आज तक कर रहा हो। पाकिस्तान ने 1949 में राज्य पर कौन सा हमला करवाया? कबायली हमला। कौन सा हमला? कबायली हमला, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। और उसे पर आजकल क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर। ऐसा है कश्मीर, देखो इस तरीके का है ये इलाका पाकिस्तान ने हथियार लिया। अपन इसे क्या बोलते हैं? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। जबकि पाकिस्तानी लोग इसे क्या बोलते हैं? आजाद कश्मीर। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं आजाद कश्मीर। बलूचिस्तान और इसके अंदर ही आजाद कश्मीर। और अपन बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। देखो 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा रहा। हमने पढ़ा इसके बाद अनुच्छेद 370 पढ़ा नहीं पढ़ा? अनुच्छेद 370 इसके तहत इसको विशेष अधिकार दिए गए। किसको? जम्मू और कश्मीर को। ठीक है, इस विशेष दर्जे ने 2 विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। अब देखो कुछ लोग थे, 2 प्रकार के लोग। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो इसके फेवर में थे, यानी समर्थन में थे, 370 अच्छी है, और दूसरे इसके विरोध में थे। दूसरे लोगों ने क्या कहा? एक ने कहा इसे हटा दो, एक ने कहा इसे हटा दो। क्या करो? हटा दो। दूसरों ने कहा विरोध इसे किया कि आपने अनुच्छेद 370 लगाया, लेकिन जम्मू कश्मीर को इतनी स्वायत्ता आपने नहीं दी, हमें और स्वायत्ता चाहिए। क्या चाहिए? और ज्यादा स्वायत्ता चाहिए, यानी ज्यादा अधिकार हमें तो जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्ता आप दो। यानी 370 के 2 गुट हो गए। कितने गुट? 2 गुट। एक तो कह रहे हैं कि आप इसे हटा दो, समर्थन किया 370 को पूरी हटा दो। दूसरा कह रहा है कि आप इसे विरोध किया कि 370 पर्याप्त नहीं है, आप हमें ज्यादा स्वायत्ता दो जम्मू और कश्मीर को। यानी अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता। यानी सब राज्य एक है और जम्मू कश्मीर उसमें अलग ही चलता था, अलग उसका संविधान बना बाद में 1965 में। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए। किस वर्ग को? इसको रद्द कर दो और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह मानना चाहिए। सबको क्या करो? बराबर करो। जबकि दूसरे वर्ग को, इस वर्ग को, दूसरे वर्ग अधिकांश कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्ता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थी। कितनी? 3 मुख्य शिकायतें। कितनी शिकायतें? 3 मुख्य शिकायतें। पहली, कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों के विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब कबायली हमला हुआ 1947 में, तो उन्होंने कहा कि राज्य पे जनमत संग्रह की बात हुई थी, लेकिन आज तक वो लागू हुई क्या? नहीं हुई। इससे जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरा, ये अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया। आपने अधिकार उनको दिया, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में लागू नहीं है। इससे स्वायत्ता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्ता की मांग उठी। तीसरी, यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है, वैसा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। ये दूसरे राज्यों को देगा अधिकार, उससे ज्यादा अधिकार जम्मू कश्मीर देने पड़ेंगे। यहाँ पे लोकतंत्र समान नहीं होगा। फिर यहाँ पे संविधान बनता है इसका 1965 में, इसका अलग झंडा होता है, अलग राष्ट्रगान होता है जम्मू कश्मीर का, यानी सबको इसमें बराबर नहीं लिखा। यहाँ पे शहर में फोटो आ रहा, शेख अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। कौन था यार? जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री, क्योंकि 1965 में संविधान बनेगा, उसमें इसको कितना दर्जा मिलेगा? प्रधानमंत्री। उससे बाद मुख्यमंत्री बनेगा, उससे पहले क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। ठीक है, पहले इसके नेहरू से अच्छी बनती थी, नेहरू जी का दोस्त था, ये कांग्रेस से गठबंधन था, बाद में बिगड़ती इसकी और फिर इसको जेल में डाल देते काफी सालों तक। 1948 से राजनीति, कब से? देश आजादी के बाद।
1950 से आवाज बंद करो। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला इसने भूमि सुधार के काम किए और ऐसी नीतियां लागू की जिससे सामान्य जन को लाभ पहुंचा। परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच क्या हो गए, मतभेद हो गए। मतभेद बढ़ता गया और 1953 में, कब 1953 में उनको अपने पद से हटा दिया गया। यानी क्या कर दिया, पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटा दिया गया। किसको, शेख अब्दुल्ला को। किसको, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री। 1953 में इनको मतभेद के कारण हटा दिया जाता है, अपने पद से पदच्युत कर दिया, हटा दिया जाता है। और कई वर्षों तक कहाँ रखते हैं इनको, जेल में। फिर कहाँ रखते, जेल में रहता शेख अब्दुल्ला। उनके बाद आई नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला। ये जितना पॉपुलर था उतना बाद में कोई पॉपुलर नेता जम्मू कश्मीर में नहीं आया और वह राज्य में शासन नहीं चला पाई, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप थे किन पर, बाद के जो नेता है उन पर। 1953 में से जेल में डाला। 1953 से 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। किसने, केंद्र की कांग्रेस पार्टी ने। 1953 से लेकर 1974 तक कांग्रेस ने राज्य की नीतियां, जम्मू कश्मीर राज्य की नीतियों पर अपना व्यापक प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका नेता कौन था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला रही, इसको छोड़ के का एक बड़ा गड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला कहा, जेल में। इसके पार्टी के बाकी कार्यकर्ता कांग्रेस साथ मिल गए, उनकी अच्छी बनने लगी और कुछ समय तक सत्ता में भी रहे, परंतु बाद में ये कांग्रेस में मिल गया। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ। कांग्रेस से सीधा नियंत्रण हो गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके अंडर में आ गई, बाद में उसे मिल गई और परिवर्तन किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास भी हुए। 1965 में, कब, 1965 में, ये तुम्हें याद रखना साल 1965 में जम्मू कश्मीर में क्या बनेगा, नया संविधान। क्या बनेगा, संविधान। आप देखो, भारत का संविधान लागू होता है 6 जनवरी 1950 को, जबकि जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान बनता है। तो क्या लोकतंत्र है क्या, नहीं, यानी स्वायत्तता ज्यादा मिल रही है इसको। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का नाम बदलकर क्या रख दिया, मुख्यमंत्री। यानी पहले नाम क्या था, प्रधानमंत्री, अब उसका नाम क्या बदल दिया, चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री किस पार्टी से, कांग्रेस से, और क्या नाम है, क्या नाम है, गुलाम मोहम्मद सादिक। ये नाम तुम्हें याद रखना, गुलाम मोहम्मद सादिक। दो चीजें आ रही, देखो, जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। कौन है, शेख अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री। जबकि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गुलाम मोहम्मद सादिक। किस पार्टी से थे, कांग्रेस। ठीक है। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 1974 में 74 इंदिरा गांधी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच क्या होता है, समझौता। और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को वापस मारा, क्या बना देते हैं, मुख्यमंत्री। बाकी बीच में जेल में था शेख अब्दुल्ला 1953 से, समझौता होता है और बाद में उसे क्या बना देते हैं, मुख्यमंत्री। क्या बताइए, समझौता। ठीक है। अरे भूपेंद्र बोल मत, बोले साहब बोल मत, आज ये घोषणा करियो, बोल मत। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया। कौन सी पार्टी थी, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। अरावा ने शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया। 1982 में शेख अब्दुल्ला मर गया, निधन हो गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, इसका बेटा फारूक कौन बनता है, फारूक अब्दुल्ला। फारूक क्या, फारूक अब्दुल्ला बाद में क्या बनता है, सीएम, इसका पुत्र। जम्मू कश्मीर राजनीति जल्दी होने, परंतु जल्दी उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया। लेकिन बाद में से कौन हटा देता है, राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है, फारूक अब्दुल्ला को पदच्युत, राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया जाता है। इसको, फारूक अब्दुल्ला को।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ, एक गुट अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया, बाद में अलग पार्टी आई थोड़े दिन के लिए जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हो गई। देखो 1982 में शेख अब्दुल्ला मरता है, निधन होता है, फिर इसका बेटा होता है फारूक अब्दुल्ला, लेकिन वहां के राज्यपाल द्वारा इसे क्या कर दिया जाता, पदच्युत पद से हटा दिया जाता। इससे कश्मीरी लोगों में रोष व्याप्त होता है कि इंदिरा गांधी समझौता क्या शेख अब्दुल्ला के साथ कि लोकतंत्र कायम रहेगा, और वापस केंद्र सरकार क्या करी, अपनी मनमानी, और फारूक अब्दुल्ला क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। तो इससे लोगों में क्या हो गया, रोष पैदा हो गया। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था, उसे क्या लगा, धक्का लगा। ये भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, पुष्ट हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हुई। 1986 में चुनाव होते हैं, कब, 1986 में। तो पार्टी फेमस कौन सी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये चुनाव लड़ती है, लेकिन गठबंधन करती है किसके साथ, कांग्रेस के साथ। किसके साथ, कांग्रेस के साथ। फिर कांग्रेस अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि केंद्र यहाँ हस्तक्षेप करना है, इससे गठबंधन कर लिया और हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करना है। चुनाव कब होते हैं, 1986 गठबंधन था, अगले साल चुनाव होते हैं 1987। अगला टॉपिक है, क्या नाम है, सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद। सशस्त्र विद्रोह, जम्मू कश्मीर के लोग हथियार उठाएंगे, सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद। ये वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। कब हुए विधानसभा चुनाव, 1987 के जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने गठबंधन किया था पिछले साल 1986 में, 87 चुनाव हो रहे हैं। तो सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। पहले इन्हें पदच्युत किया था फारूक अब्दुल्ला को, ये देखो पदच्युत किया राज्यपाल ने। फिर कांग्रेस का गठबंधन था 1986 में, अगले साल चुनाव कब होते हैं, 1987 में, और वापस मुख्यमंत्री कौन बनता है, फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, तो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे, परंतु ये व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है। लोगों ने जिनको वोट दिया वो मुख्यमंत्री नहीं बना, उनकी सरकार नहीं बनी, और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है। इसमें क्या हुई है, लोगों ने कहा कि चुनाव में क्या हुई है, गड़बड़ी। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के 1987 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने माना कि हमें लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और चुनाव में क्या है, भारी गड़बड़ी हुई है। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य के कुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही हैं, राज्य पर लगातार केंद्र हस्तक्षेप अपना कर रहा है। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के उठने से गहरा होता। उग्रवाद जानते हो, आतंकवाद, उग्रवाद। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र को बनाने के लेकर उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। कब, 1989, 2 साल बाद। 1989 में उग्रवादी आंदोलन होते हैं, कहां पे, जम्मू कश्मीर में उग्रवादी आंदोलन। और क्या मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाओ, यानी जम्मू कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाने की मांग, अलग राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे। कौन, उग्रवादी। उग्रवादी मतलब जो माहौल पकड़ा बन गई, क्लास माहौल को पकड़ा, उग्रवादी। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। किसका समर्थन मिला इन्हें, पाकिस्तान का समर्थन मिलेगा, पाकिस्तान का इन्हें नैतिक, व्यापक, आर्थिक सभी प्रकार का समर्थन मिला उग्रवादियों को। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, वो सेना का नियंत्रण आ गया जम्मू और कश्मीर में। 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। बहुत सारी वहां पे क्या हुई, हिंसा हुई। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए। पहले कब हुए थे, 1987 में। इसके बाद चुनाव कब होते हैं, 1996। 1996 में क्या होते हैं, वहां पे वापस विधानसभा चुनाव। बीच में पहले क्या था, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह हो गया, इसके नेतृत्व में, उग्रवादियों के नेतृत्व में। इसमें वापस सरकार किसकी बनेगी, विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की। इसकी वापस हो गई, मुख्यमंत्री बनेगा फारूक अब्दुल्ला।
फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, किस आधार पर जीता फारूक अब्दुल्ला इस बार? देखो, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में है। क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी यहाँ को हम ज्यादा अधिकार और दिलाई, किसको? जम्मू कश्मीर को। इस मांग के साथ फारूक अब्दुल्ला की सरकार वापस बनती है। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में वापस चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही। अगली बार चुनाव कब होते? 2002 में, और 2002 में पार्टी क्या हो जाती है? हार जाती है। और जीती कौन इसमें? पीपीपी, पीटीपी, क्या नाम है? पीटीपी, नाम याद रखना इसका फुल फॉर्म, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। बोलो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। 2002 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाती है फारूक अब्दुल्ला की, और सरकार किसकी बनती है? पीटीपी की। मुफ्ती मोहम्मद सईद, क्या नाम है? मुफ्ती मोहम्मद सईद, नाम नहीं देखा गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी सरकार बनती है। पीटीपी पार्टी कौन सी थी इसकी? पीटीपी। कौन होता है नेता? मुफ्ती मोहम्मद सईद। बोलो, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये बनता है यहाँ पे बाद में मुख्यमंत्री, किस पार्टी से? पीटीपी। जबकि फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला किस पार्टी से थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस। याद रखना, जम्मू कश्मीर अब तक पहले में एक पार्टी बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री, फिर उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री। दूसरी पार्टी जीती थी 2002 में, पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसका नेता कौन बनता है? मुफ्ती मोहम्मद सईद। 2002 और इसके आगे, 2002 तक चल गए, पर 2002 से आगे 19 तक बढ़ेंगे पूरा। 2002 से आगे गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुख्यालय क्या थे? मुख्यमंत्री थे, और जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुखिया बने, जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2002 के चुनाव होते हैं, 2 मुख्यमंत्री बनते हैं, कितने? 2। पहले बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कांग्रेस का गठबंधन था, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद कितने साल के लिए बनते हैं? 3 साल के लिए। सईद नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद। दूसरे बनते हैं फिर गुलाम नबी आजाद। कौन बनते हैं? गुलाम नबी आजाद। लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि फिर क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। इसलिए गुलाम नबी आजाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए मुख्यमंत्री के रूप में। देखो, जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। कब होता चुनाव? अगला नवंबर-दिसंबर 2008 में होता अगला विधानसभा चुनाव। एक और मिली-जुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। किस सरकार बनी? वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस। हरावा नहीं, ये पाठ बहुत कठिन है, तुम्हें से आवाज को समझ नहीं आएगा। याद करना है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी कांग्रेस दोनों का गठबंधन है, जिसकी सरकार वापस बनती है 2008 में। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई। कौन कौन बनता है मुख्यमंत्री? उमर अब्दुल्ला। कौन बनता है? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला बनता है यहाँ पे सीएम। परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने राज्य में गड़बड़ी की जम्मू कश्मीर में। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। अगले चुनाव को बोलते हैं 2014 में, और अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत पाया गया। सर्वाधिक लोगों ने मतदान किया। जम्मू कश्मीर का अब तक सर्वाधिक मतदान 2014 के चुनाव में रिकॉर्ड किया गया। सर्वाधिक मतदान किया जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2014 में, पिछले 25 सालों में। परिणाम स्वरूप पीटीपी, वापस पार्टी कौन सी आएगी? पीटीपी फुल फॉर्म बोलो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका नेता कौन है? वापस वही मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये आ गया ना वापस, ये वाला मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन अब तो राजनीति होती चेंज। 2014 में सरकार किसकी बनती है? केंद्र में मोदी जी आ जाते हैं, तो पीडीपी गठबंधन किससे करेगी? बीजेपी के साथ। किसके साथ करेगी? ये बात तुम्हें याद रखनी है। 2014 में गठबंधन किसका होगा? पीडीपी और बीजेपी का। ठीक है? और नहीं
मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो जाता है और उनके बाद एक बेटी होती है, इनका नाम है महबूबा मुफ्ती। क्या नाम है? महबूबा मुफ्ती। ये बनती है मुख्यमंत्री। अलावा नहीं, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की पहली महिला सीएम महबूबा मुफ्ती। 2016 में कब बनती है? 2016 में। ठीक है, आप देखो महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ने वाली आतंकवादी घटनाएं हुई। इनके समय उरी सर्जिकल स्ट्राइक मिला था पठानकोट में, इनके समय होता है। जून 2018 में, अरे दीपक चुप रहो। जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। पीडीपी पार्टी चला रही थी अपनी, समर्थन किसका था? बीजेपी का। बीजेपी समर्थन था। पहले मुख्यमंत्री बनता मुफ्ती मोहम्मद सईद, इसकी प्रतिभा इसकी बेटी बनती है महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पहली महिला सीएम। लेकिन बाद में बीजेपी अपना समर्थन 2018 में वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है और 2018 में यहाँ पे क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। याद रहेगा क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि महबूबा मुफ्ती के समय जम्मू कश्मीर में बाहरी और आंतरिक तनाव बढ़ा, आतंकवादी घटनाएं देखी गई, बहुत सारी समस्याएं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और अगले साल ये तारीख तो याद रखनी है 5 अगस्त 2019। पहले बताई थी मैंने 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 क्या होता है? समाप्त। अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हो जाता है समाप्त और 2 केंद्रीय प्रदेश बनते हैं, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। क्या बनते हैं दोनों? केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। ये तारीख में याद रखनी इसकी 5 अगस्त 2019। और राज्य को पुनर्गठित दो केंद्र प्रदेश बनाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहां न केवल सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजाति की विविधताएं हैं, बल्कि वहां विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। ये न्यूज देखो, शेख अब्दुल्ला अरेस्टेड, देखा आर्टिकल। शेख अब्दुल्ला कब गिरफ्तार किया गया? 1900। ध्यान दो तुम्हारा, शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार कब किया गया? 1953। देखो ये जम्मू कश्मीर खत्म है, फटोफट जाओ जो में जाओ फटोफट। बाहरी और आंतरिक झगड़े, ये जम्मू कश्मीर, ये इलाका अपन क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान इसे क्या बोलता है? आजाद कश्मीर। ठीक है, फिर यहाँ पे एनसीए लागू होता है किसपे? जम्मू कश्मीर। दो लोग होते हैं, एक तो इसका समर्थन करते हैं, इसको हटा देना चाहिए, एक इसका विरोध करते हैं, हटाओ मत इसमें, और ज्यादा क्या तो हमें ठीक है। फिर यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री कौन होते हैं? शेख। ठीक है, वो विरोध करने वालों की 3 मांगे थी, 3 मांगे 3 बार में। फिर 1950 से राजनीति। 1953 में जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला क्या करते थे? पद से हटा देते, पदच्युत कर देते। कब? 1953। ठीक है, फिर 1953 74 तक ये जेल में रहते हैं। ठीक है, 1965 में जम्मू कश्मीर में नया संविधान बनता है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाम बदल के क्या करते थे? मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर वहां पे कांग्रेस गठबंधन करती है और कांग्रेस से पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। याद रहेगा, यानी जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री गुलाम मोहम्मद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सईद, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, 1974 में 1974 में समझौता होता है इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच। क्या होता है? समझौता। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को वहां क्या बना देते हैं? जेल में था, जेल से निकाल देते हैं और इसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा बनता है फारूक अब्दुल्ला। क्या नाम है? फारूक अब्दुल्ला। लेकिन राज्यपाल द्वारा इसे पदच्युत कर दिया जाता, अपने पद से हटा दिया जाता और राजनीतिक शासन लगा देते हैं। फिर 1986 में, कब? 1986 कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर लेती है? गठबंधन कर लेती है। 1986 के चुनाव से 77 चुनाव होते हैं, उससे पहले 1986 में
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों क्या कर लेती है, गठबंधन क्या कर लेती है, गठबंधन कर लेती है। फिर अगले साल चुनाव होते विधानसभा के 1987 में, कहां पर, जम्मू में 1987 के विधानसभा चुनाव। तो चुनाव में लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है। फिर 1989 से वहां पे कैसे आंदोलन चलते हैं, उग्रवादी आंदोलन, और जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग करने लग जाते हैं, अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं कौन, उग्रवादी। और पाकिस्तान इसको क्या करता है, समर्थन देता है, पैसा देता है, राजनीतिक समर्थन करता है, नैतिक समर्थन करता है इन उग्रवादियों को। 1996 में विधानसभा चुनाव वापस होते हैं वहां पे, और मुख्यमंत्री कौन होता है वापस, फारूक अब्दुल्ला। फिर 2002 में पीडीपी, फुल फॉर्म पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु होती है, इसके बाद इसकी बेटी आती है, मेरे लिए फोटो। 2002 से आगे मुफ्ती मोहम्मद सईद रहते हैं 3 साल के लिए। इस कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद 3 साल के, कितने साल के लिए, 3 साल। फिर मुख्यमंत्री बनते हैं गुलाम नबी आजाद, कौन बनते हैं, गुलाम नबी आजाद। लेकिन ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, कार्यकाल पूरा करने से पहले राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू कर दिया जाता है। फिर चुनाव होते हैं नवंबर दिसंबर 2008। कौन कौन गठबंधन बना दिया वापस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ठीक है। और कौन मुख्यमंत्री बनते हैं, उमर अब्दुल्ला। देखो पहले शेख अब्दुल्ला आ रहे हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब कौन आ रहा है, उमर अब्दुल्ला। 3 अब्दुल्ला आ रहे हैं नाम, ये बनता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर 2014 में सर्वाधिक मतदान कराया गया जम्मू कश्मीर में, अब तक का सर्वाधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया 2014 के विधानसभा चुनाव में। और इस बार पार्टी होती है एक तो पीडीपी और प्लस बीजेपी, कांग्रेस नहीं, इस बार कौन है, बीजेपी होती है। तो पीडीपी प्लस बीजेपी, और मुख्यमंत्री बनते हैं वापस मुफ्ती मोहम्मद सईद। कौन बनते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद। इनकी हो जाती है मृत्यु, फिर इनकी बेटी होती है, क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री 2016 में मुख्यमंत्री है, ठीक है। लेकिन इनके समय आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, पठानकोट वाली बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। इस कांड 2018 में जम्मू कश्मीर में लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन। और अगले साल महत्वपूर्ण तारीख, हिस्टोरिकल डेट, ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त 2019, इस दिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, सारे विशेषाधिकार समाप्त। ना तो जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा, ना अलग से संविधान, ना अलग से सब, जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों की तरह क्या है, बराबर। और जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। पंजाब 1980 के दशक में, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, 15 मिनट लेंगे, चुपचाप रहोगे, समझ में अच्छा आएगा। पंजाब 1980 के दशक में पंजाब में बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। विभाजन होता पंजाब से, लाहौर वगैरह इस पंजाब से निकले थे। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। कौन कौन से राज्य बने इससे, एक तो हरियाणा, एक तो हरियाणा, एक तो हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा, 2 राज्य बनते हैं पंजाब से, इसके हिस्सों से टूट के, ठीक है। 1950 के दशक में देश के हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। अपन पढ़ते हैं भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र, ठीक है। पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा, और 1966 में बनता राज्य पंजाब, एक पंजाब और एक हरियाणा 1966 में। पढ़ेगा कौन बात। इस साल में पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। यह नाम तुम्हें याद रखना, एक दल आ रहा 1920 के दशक में, 1920 के दशक में पंजाब में एक दल आता है, उसका नाम है अकाली दल, और महत्वपूर्ण दल है अकाली दल। इसका गठन होता पंजाब के अंदर। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। इसमें बहुसंख्यक कौन थे, सिख। पंजाब में कौन रहते, सिख रहते हैं सर्वाधिक, उसमें सिख क्या थे, बहुसंख्यक, क्या थे, सिख बहुसंख्यक। राजनीतिक संदर्भ, पंजाबी सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। कितनी बार, 2 बार। अकाली दल यहाँ पे सरकार बनाता है कब कब, 1967 और 1977 में क्या बनाता है, अपनी सरकार पंजाब में। कौन सा दल, अकाली दल। उनके हवा नहीं,
अकालियों के आगे ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। पहली बात तो यही है कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। सरकार ने क्या किया, इसे बर्खास्त कर दिया। दूसरी, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरी, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदाय की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। बात समझ में आ रही? यानी अकाली समस्या क्या रही? पहली अकाली दल की समस्या, केंद्र सरकार ने सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। दूसरी बात, सिखों की तरह दूसरे समुदाय में इसके जैसे अपने क्या कहते हैं पंजाब के हिंदू का इसे समर्थन नहीं था। पहली चीज क्या बताई, सरकार ने इसे बर्खास्त कर दिया। दूसरा, इसे पंजाब के हिंदुओं का समर्थन नहीं था। तीसरी बात, जैसे अपने जातियां बटी रहती हैं, ऐसी एसटी बट रहे थे, ये जाति हिंदू है, ब्राह्मण है, तेली है, माड़ी जाट, ऐसे करते हैं। वही जातिवाद यहाँ भी चलता है, सिखों में भी। तो जातिवाद अगर इसे कोई खास समर्थन नहीं मिल पाया, इसलिए समर्थन किसको मिला, कांग्रेस को। किसी तरह थी वहां पे, कांग्रेस की। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, दलित सिख में भी होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, तो कांग्रेस को दलित हिंदू हो चाहे दलित सिख हो, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। यानी कांग्रेस वहां पॉपुलर पंजाब में ज्यादा थी उस समय। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठानी शुरू की। कब? 1970 में। 1970 में अकालियों ने कहा कि पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग उठाई कि पंजाब को ज्यादा अधिकार दिए जाए। पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग उठाई। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो। 1970 के दशक में अकालियों के तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाना शुरू किया। 1973 में होता है एक सम्मेलन में, प्रस्ताव पारित हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1973 में पूछा जाएगा परीक्षा में, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ पंजाब में 1973। ये साल तुम्हें याद रखना है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई। किसकी स्वायत्तता की? क्षेत्रीय स्वायत्तता की। ये में कैसी स्वायत्तता दो? क्षेत्रीय स्वायत्तता दो। क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी कि केंद्र राज्य के संबंधों को वापस आप परिभाषित करो, इनमें बदलाव करो। इस प्रस्ताव में सिख कौम यानी नेशनल समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों की बोलबाला, सिखों के प्रभुत्व का ऐलान किया गया। पंजाब में किसका राज चलेगा? सिखों का प्रभुत्व होगा। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है कि संघवाद मजबूत हो। संघवाद यानी केंद्र को कुछ अधिकार हो, कुछ राज्य के अधिकार हो, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर गिनती से देखें तो क्या मांग रहे थे? अलग सिख राष्ट्र। खलिस्तान, नाम सुना? खलिस्तान। तो अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में से देखा जा सकता है, अलग सिख राष्ट्र की मांग। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा, इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 के अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर आंदोलन चलाया। यानी 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने कौन सा मुद्दा उठाया? पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी का विवाद, नदियों का विवाद होता है, उनका विवाद उठाया। धार्मिक नेताओं के तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग उठाई, हमारा सिखों का देश अलग हो। और कुछ चरमपंथी तबकों, चरमपंथी जो हिंसक रहे, उन्होंने मांग उठाई किसकी? खालिस्तान की। किसकी उठाई? खालिस्तान। ये क्या दो? खालिस्तान। सिद्धू मूसेवाला, नाम सुना? खालिस्तान। अभी बताऊंगा कहानी, ठीक है? हिंसा का चक्कर। जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया। अब देखो बात, पंजाब में चलती भारी हिंसा। पंजाब के बहुत सालों तो पंजाब में हिंसा चलती रही। पहले क्या थे? अकाली दल में नरमपंथी थे। कैसे थे? नरमपंथी, प्यार मोहब्बत वाला प्यार में बात कर पड़ा। बचा हमारा सत्ता चरमपंथी, चरमपंथी। इन चरमपंथी तत्वों ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। कैसा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। फिर ये क्या करते हैं? वहां पे मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर में गए, हथियार लेके वहां पे बैठ गए। उन्होंने कहा हम केंद्र की नहीं मानेंगे, सरकार की नहीं मानेंगे। सरकार किसकी है? हमारी। स्वर्ण मंदिर में गए, हथियार लेके बैठ गए। अब स्वर्ण मंदिर किला किस में तब्दील हो गया? हथियार बंद किले में तब्दील हो गया। फिर हथियार लेके चले गए वहां पे। एक नाम सुना तो भिंडर वाला, यार नीचे देखो, भिंडर वाला आ रहा नाम। तो इनके नेतृत्व में वहां पे बहुत सारे लोग चले गए और स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया, मुख्यालय बना लिया। स्वर्ण मंदिर हथियार बंद किले में तब्दील हो गया। 1984 में जून माह में, ये तारीख तुम याद रखनी, जून 1984 में
इंदिरा गांधी सरकार घबरा गई, उन्होंने कहा क्या करें अपन इसको, क्योंकि स्वर्ण मंदिर धार्मिक आस्था का प्रतीक और इन्होंने किला बना लिया, सरकारी बात नहीं माने, कैसे करें, इनको बाहर कैसे निकालें। तो जून 1983 में जून 1984 में एक ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये नाम तुम्हें याद रखना है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए, उनको हटाने के लिए, स्वर्ण मंदिर को खाली कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाती इंदिरा गांधी सरकार? जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब सिख समुदाय का बहुत धार्मिक स्थल है स्वर्ण मंदिर, आज भी है, पहले भी था, बहुत धार्मिक स्थल है। अब वहां पे सेना देने जाती थी इंदिरा गांधी, क्योंकि खाली कराना उसे। अब सेना वहां पे जाएगी, जूते पहन के जाएगी, बंदूक लेके जाएगी, बंदूक चलाएगी, तो जाहिर सी बात है मंदिर क्षतिग्रस्त होगा। तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय को अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होगी। सिख समुदाय को लगता है इंदिरा गांधी ने हमारे धर्म पर हमला किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तो ऑपरेशन चलाया, सेना भेज दिया आर्मी को। अब आर्मी वहां पे गई, गोलीबारी की, बहुत सारे मार दिया, 225-26 लोग मरते हैं, लगभग 250 लोग, 250 आतंकवादी वो मर जाते हैं, और सेना के लगभग 60 जवान भी मरते हैं, वो मरते हैं, वो भी मरते हैं। ऑपरेशन खत्म हो जाता है, हो जाएगा नेता भिंडर वाला, ये नीचे देख के न्यूज देखो, स्वर्ण मंदिर पर सेना का कब्जा, भिंडर वाले का पता नहीं, दाई में ये 93 सैनिक और हिंदी लिख रखा है 325 लगभग मरे, ये लिख रखा है इसमें। ये बात हो जाती है और अभियान हो जाता है, लेकिन इससे सिखों की धार्मिक भावना पहुंचती है ठेस कि इंदिरा गांधी ने हमारे मंदिर पे कब्जा किया, सेना भेजी, इससे उनको लगता है बुरा, और सिख समुदाय की नजरों में इंदिरा गांधी हो जाती है बुरी। अब सिखों को लगता है इंदिरा गांधी किसी भी मारना। इंदिरा गांधी लोगों ने सचेत किया कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आप अपने जो अंगरक्षक है, 2 अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी के, सरदार बेअंत सिंह और केहल सिंह, बेअंत सिंह और केहल सिंह। तो लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी जी, सिख समुदाय आपसे भड़का हुआ है, आप अपने बॉडीगार्ड चेंज कर लो। तो इंदिरा गांधी का ऐसा थोड़ी होता, सबसे एक जैसे थोड़ी होती, सबसे खराब नहीं हो सकते, कोई एक लड़का खराब है थोड़ी पूरी क्लास खराब, सब एक जैसे नहीं होते, ये अच्छे हैं सिख। और तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी सुबह रोज निकलती है ऑफिस से, अपने दफ्तर से आते हैं, दोनों बॉडीगार्ड उन्हें सोचा में सलाम करेंगे, और आके इंदिरा गांधी को वो गोली मार देते हैं, दोनों गोली मार देते हैं, खुद को भी बाद में गोली मार देते हैं, दोनों मर जाते हैं, बेअंत सिंह और केहल सिंह, इंदिरा गांधी की हो जाती है मृत्यु। लेकिन इससे उसी दिन 31 अक्टूबर 1984 को पूरे देश में सिख विरोधी दंगे शुरू होते हैं। क्या होते हैं? सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी को पॉपुलर और प्रधानमंत्री मारना कोई छोटी बात नहीं है, प्रधानमंत्री मार दिया, पूरे वो देश में होते दंगे, सिख विरोधी दंगे। और सर्वाधिक हिंसा भड़कती है दिल्ली में। कहां भड़कती है? दिल्ली में। दिल्ली में लगभग 2000 सिख, 2000 लेकर कैसे 2000 ज्यादा तादाद में सिख लोग मारे गए, और सिखों को चुन चुन कर मारा गया, चुन के नाम सिख दिया, उसको मारने लगे। तो सिखों ने कहा फिर अपने बाल लेते बड़े, बाल काट लिए, दाढ़ी बना ली कि अपन बच जाए, पता नहीं लगा वो सिख हैं। और भारी आंदोलन हुआ, और सरकार ने कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी 100 को डुबा था सबको, इंदिरा गांधी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, सब लोग शोक में डूबे, सरकार ध्यान नहीं दिया, और 4-5 दिन तक देश चलता रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तो बहुत खतरनाक चला, सिख विरोधी दंगे हुए। फिर अपने प्रधानमंत्री बने 2005 में मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह ने फिर इसकी माफी मांगी 2005 में कि मैं इसके बारे में माफी मांगता हूं। अपने भाषण में कहा उन्होंने कि हमारे सिख समुदाय के साथ जो उस दिन हुआ था उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन खतरनाक काम हुआ। तो इस ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी चली जाती है जान। और इसके बाद में पड़ा राजीव गांधी, लिट्टी का राजीव गांधी जान चली जाती है। और 1980 में इनका बेटा था संजय गांधी, वो भी 1980 में मर गया। तो इसे गांधी परिवार का लगभग खत्म ही हो गया पूरा। राहुल गांधी रखिए इनका पोता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली बात, यार ये बात ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। अब देखो आगे शांति की ओर। अब इसके बाद होती है शांति। इंदिरा गांधी बाद कौन थे प्रधानमंत्री? उनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी सोचा अपने शांति कायम करनी पड़ेगी, वरना देश का काम नहीं चलेगा, पंजाब चलता रहेगा, देश चलता रहेगा, झल्ले से काम थोड़ी होगा, शांति कायम करनी पड़ेगी। तो 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी, किससे? नरमपंथी, जो बात मानने वाले, चरमपंथी तो मार दिया उन्होंने, नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत शुरू की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाला, लोंगोवाल लिखा, लोंगेवाला होता है इसमें, हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ जुलाई 1985 में एक समझौता होता है, जिसे राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कहते हैं। यानी ये तारीख तुम्हें याद रखनी, जुलाई 1985, जुलाई 1985 एक समझौता होता है। इधर तो राजीव गांधी, और इधर अकाली दल के नेता कौन है? हरचंद सिंह लोंगोवाला, हरचंद सिंह लोंगोवाला, लोंगेवाला, लोंगावाला ऐसे लिख रहे हैं, लोंगावाला, लोंगेवाला ऐसे जो भी याद रखिए। ये है अकाली दल के नेता। किसके नेता हैं? अकाली दल के नेता की में समझौता होता है। इसके बाद पंजाब शांत होता है, लेकिन जो उग्रवादी थे
ये समझौता होने के बाद अर्जन सिंह लोगों वाला गोली मार के हत्या कर दी इसके थोड़े देर बाद। पंजाब लोग नहीं जब शांति हो, राजीव गांधी सरकार ने अपना प्रयास किया। जुलाई 1985 में राजीव गांधी और अर्जन सिंह लोगों वाला अपना समझौता करते हैं, इसे पर पंजाब समझौता बोलते। क्या बोलते हैं वो? एक तो राजीव गांधी अर्जन सिंह समझौता और एक क्या नाम इसका? पंजाब समझौता। क्या नाम है? याद रखना ही रहना तुम्हें तारीख। जुलाई 1985। राजीव गांधी अपने स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, बहुत सारे राज्यों को शांत करते हैं। मिजोरम जो इतना जनता था, मिजोरम को शांत करते हैं। तो इसे पंजाब में होता है जुलाई 1985 में राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता। समझौते में क्या कहा गया? समझौते में पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा दिए गए। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पहली बात क्या है इसमें कि जो चंडीगढ़ है, छोटा शहर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसको देंगे? पंजाब को दे दिया जाएगा। पहली बात ये होगी, पंजाब को चंडीगढ़ दे देंगे, ठीक है, दे दिया जाएगा। उनकी मांगे पूरी करेंगे उनको। दूसरी मांग क्या है? पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग का गठन होगा। क्या होगा? पंजाब हरियाणा में सीमा विवाद है, सीमा को लेकर उसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए कमेटी बनाएंगे, अपन उसको खत्म करेंगे। यानी पंजाब और हरियाणा सीमा विवाद को हटाने के लिए क्या करेंगे? आयोग बनाएंगे। पंजाब हरियाणा सीमा विवाद के लिए क्या करेंगे? एक आयोग का गठन करेंगे। तीसरा, नदी जल बंटवारा, जो पानी की समस्या है पंजाब को लेकर दूसरे राज्यों से, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। क्या बैठाएंगे? ट्रिब्यूनल बैठाएंगे। किसके लिए? पानी के लिए। किसके लिए? पानी के बंटवारे के लिए, कि बंटवारा हो जाए, ट्रिब्यूनल बैठाएंगे। समझौते के अंतर्गत पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देंगे। जो उग्रवाद में लोग प्रभावित हैं उनको क्या देंगे? मुआवजा। और उनके साथ बेहतर सलूक करेंगे, पुलिस की ज्यादती वहां पे नहीं करेंगे। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, इसे बोलते हैं अप्सा, से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात की गई। पंजाब में इतनी घटनाएं हो रही थी हिंसा की, तो वहां पे कानून बनाते हैं विशेष सुरक्षा बल अधिनियम। कौन सा? विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, विशेष सुरक्षा बल अधिनियम। तो इस समझौते के बाद कहा गया इस अधिनियम को वापस अपन ले लेंगे, इसको निरस्त कर लेंगे, यानी इसको वापस ले लेंगे, विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेंगे। बाकी इससे इस समझौते के तहत पंजाब में ज्यादा सेना रहती थी, सेना हमले होते थे, सेना ध्यान रखती थी सबका। लेकिन बाद में राजीव गांधी सरकार ने कहा कि हम विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस ले लेंगे, पंजाब में शांति हम कैसे भी करके लाना चाहते हैं। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ, अमन यानी शांति, न तो आसानी से शांति कायम हुई, और नए समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग 1 दशक से 10 साल तक पंजाब चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और हिंसा को दबाने के लिए कार्रवाइयों में मानवाधिकार व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन है, बहुत सारे लोगों को मारा गया, निर्दोष लोग इसमें मारे गए, चपेट में आ गए। साथ ही पुलिस की ओर भी ज्यादती हुई, पुलिस ने भी ज्यादती की, चलो लोगों को पकड़ दिया, मार दिया, कोई कुछ कर नहीं पाया उनका। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के चक्कर में अकाली दल बिखर गया, तो अकाली दल पूरी तरह से टूट गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। 1992 में पंजाब में चुनाव तो हुए, लेकिन महज 24% मतदाता वोट डालने गए। अब देखो पंजाब की कितनी खराब हालत है। कब चुनाव हो रहे? 1992 में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वोट डाले लोग कितना आ रहे हैं? 24%, है ना? केवल 24% लोगों ने वोट दिया, आधा लोग, एक चौथाई लोग भी कौन, यानी पंजाब इतना डर का माहौल हो रहा है। समझ में आ रही बात? इतना खराब पंजाब चल रहा है उस समय। उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा लिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। सिखों ने दुख उठाए, हिंदुओं ने दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल बादल, अकाली दल कौन सा? बादल, और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था, कब? 1997 में, 1997। कौन सा दल है? अकाली दल, बादल और भाजपा ना, अकाली दल, बादल, और इसमें किसका गठबंधन है? भाजपा का। शांति कायम होने के बाद पहला चुनाव था ये पंजाब में 1997 में, और उसके बाद ये शांति कायम होती है। ये देखो इधर न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग बनाई था, रिपोर्ट दी थी 2005 में। इस जांच के लिए एक आयोग बनता है, तुम्हारे से इतना काम नहीं है। जो पंजाब में सिख विरोधी दंगे होते हैं दिल्ली में, भारत में, इसके लिए आयोग बना था जांच के लिए, न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग। कौन सा आयोग? नानावती
जांच आयोग। न्यायमूर्ति जज नानावती सुप्रीम कोर्ट के मुझे अध्यक्षता में होता है न्यायमूर्ति जांच आयोग। किसके लिए? सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए, सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए नानावती आयोग। ये कितने लोग हैं, कितने क्या हुआ, कौन सी परिस्थिति थी, ये इसमें बताया गया है। ये देखो न्यूज है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी सोट एट कंडीशनल क्रिटिकल। ये न्यूज देखिए, सरेंडर एट गोल्डन टेंपल, देखो दे रही है केवल। ये है संत अर्जन सिंह लोंगेवाला, आपने पढ़ा लोंगोवाल, सब इनके बारे में देर का। फिर अज्ञात युवक के द्वारा इनकी हत्या कर दी समझौते जस्ट बाद। और कल अपन पढ़ेंगे पूर्वोत्तर अलगाववादी, फिर पाठ हो जाएगा फिर बाकी काम पाठ पढ़ा मैंने क्या का आज पढ़ना अपने को उड़ता पंजाब। पंजाब से कौन कौन से राज्य बने? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। पंजाब हरियाणा कब राज्य बने? 1966। 1920 के दशक में कौन सी पार्टी बनती है? समाजवादी कौन होते हैं? ठीक है, सरकार कब बनाती है? 1967 और 1977। अकाली दल पंजाब में अपनी सरकार बनाता है। 1970 में पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग होती है अकाली दल के द्वारा, ठीक है। 1973 में क्या होता है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित होता है। क्या मांग होती है मेन इसमें? कि पंजाब को क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। और क्या होती है? ठीक है, और कौन सा देश? खालिस्तान। फिर होती है इसमें हिंसा। हिंसा कैसे होती है? ठीक है, जून 1984 कौन सा ऑपरेशन चलता है? कहाँ पे चलता है ये? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर किस लिए चलता है? उग्रवादियों से स्वर्ण मंदिर को खाली कराने के लिए, आतंकवादियों वहां से भगाने के लिए, मार गिराने के लिए, खाली कराने के लिए, जो एहतियातबंद किले में तब्दील हो गया स्वर्ण मंदिर, उसको खाली कराने के लिए। और इसके कारण 21 अक्टूबर 1983 इंदिरा गांधी को जाती है हत्या। उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, अंग्रेज होते हैं, बेन सिंह और केर सिंह, उनको गोली मार देते हैं, फिर खुद भी गोली मार देते हैं। और उसके बाद व्यापक स्तर पर पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे होते हैं। और सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? दिल्ली। और दिल्ली में लगभग 2000 लोग मारे जाते हैं। फिर 2005 में प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह, जो उसके लिए माफी मांगते हैं कि उस समय जो हुआ था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। फिर आती है शांति की और एक समझौता होता है अगले साल जुलाई 1985 किसके बीच? लोंगावाला, राजीव गांधी और अर्जन सिंह लोंगावाला। लोंगावाला किसका नेता था? अकाली दल का। इसे क्या बोलते हैं? और इसमें क्या कहा गया? पहली बात चंडीगढ़ किसको दिया जाएगा? दूसरी बात पंजाब हरियाणा सीमावाद को सुलझाने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। तीसरा इसमें ट्रिब्यूनल यानी बैठाएंगे, ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण। पंजाब और अन्य सीमावर्ती राज्यों में नदी जल के बंटवारे के विवाद को लिए हम ये क्या बनाएंगे? ट्रिब्यूनल यानी बैठाएंगे, न्यायाधिकरण बैठाएंगे और नदी जल के विवाद को खत्म करेंगे। एक मांग और थी इसमें, विशेष सुरक्षा वाले अधिनियम क्या बोलेंगे? वापस लेंगे। पंजाब में जो विशेष सुरक्षा वाले अधिनियम उसके तहत वापस सेना रहती है आर्मी, उसको वापस बुला लेंगे, ठीक है। 1992 में चुनाव होते हैं, लेकिन कितने लोग वोट देते हैं? केवल 24%। फिर 1997 शांति बहाल होती है, 1997 वापस चुनाव होते हैं। अकाली दल, बादल और बीजेपी, अकाली दल, बादल और बीजेपी का होता है इसमें गठबंधन, ठीक है। और सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए कौन सा आयोग करता है? सिख विरोधी दंगों की जांच करता है। और ये पाठ कल होगा खत्म अपने ना।